पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की खबरों ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है, जिसका सीधा सीधा असर ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर दिखा। क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सभी कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जिससे इंडिया, चाइना, वियतनाम समेत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई और एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया। अगर तो आपको टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी टर्म्स का मीनिंग नहीं पता, तो आप हमारी ये वीडियो देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, यूएस ने क्या किया, इन्होंने चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ लगा दिया, इंडिया पर 26%, पाकिस्तान पर 29% और वियतनाम पर 46%। और ऐसे ही सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगा दिया, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। अब वियतनाम जैसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक वीक है, तो वो तो यूएस के सामने कुछ नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने तो भाई यूएस से कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम आपके प्रोडक्ट्स पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे और आप भी हमारे प्रोडक्ट्स पर मत लगाओ। लेकिन वहीं चाइना की ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि चाइना वियतनाम जैसी नहीं है, वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम भी तुम पर 34% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। फिर मतलब जो उनके प्रोडक्ट्स पर पहले से टैक्स लग रहा था, उस पर अलग से उन्होंने 34% एडिशनल और लगा दिया। अब यूएस से न्यूज़ आती है कि अगर चाइना इस 34% एडिशनल टैरिफ को नहीं हटाती, तो हम चाइना पर 34% नहीं बल्कि 50% लगा देंगे। अब चाइना कौन सा पीछे हटने वाला था, उन्होंने भी कह दिया कि अगर यूएस हम पर 50% लगाएगा तो हम 104% लगा देंगे। अब इस न्यूज़ से अमेरिका की ईगो हर्ट हो चुकी थी। मतलब देख रहे हो ना, क्या गजब ट्रेड वॉर चल रहा था। अभी तक तो ये सब सिर्फ वर्बली हो रहा था, लेकिन फिर यूएस से न्यूज़ आती है कि तुम हम पर लगा दोगे। हमने लगा दिया 104% का टैरिफ, और बदले में चाइना ने भी 84% का टैरिफ लगा दिया। और इन्हीं कारणों से पूरे एशिया, यूएस, यूरोप की स्टॉक मार्केट्स पिछले हफ्ते बुरे तरीके से गिरी। स्टॉक्स ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी में भी इसका असर देखने को मिला। इसका मेन इम्पैक्ट तो ये हुआ कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रेड वॉर वर्ल्ड वार में ही ना बदल जाए, क्योंकि अगर सच में इतने टैरिफ लग गए तो दुनिया में हर जगह प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे और हर जगह इन्फ्लेशन हो जाएगी। और देखा जाए तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती। इवन यूएस और चाइना भी एक दूसरे पर बहुत डिपेंड करते हैं। देखो, चाइना दुनिया की बिगेस्ट फैक्ट्री है, यहाँ सब कुछ बनता है, फिर चाहे वो आपके फोन्स हो, गैजेट्स हो, कपड़े हो, कुछ भी। वहीं यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, डिमांड है और पैसा है, जिसका यूज करके वो चाइना से हाईटेक चीजें बनवाते हैं, और चाइना भी इनसे बहुत पैसा कमाता है यूएस से। अब अगर मान लो यूएस चाइना से आईफोन नहीं बनवाएगा, तो उन्हें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे वो आईफोन यूएस में ही असेंबल करे। पर चाइना में उन्हें असेंबल करने की कॉस्ट पड़ती है $10 से $12 एक आईफोन की। वहीं अगर ये काम वो यूएस में करने जाएंगे तो उन्हें पड़ेगी $100 एक आईफोन की। तो अब इसमें नुकसान किसका है? वहीं चाइना के सबसे बड़े कस्टमर्स भी यूएस से ही हैं, तो दोनों की एक दूसरे पर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है। टैरिफ को लेकर कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो जरूर निकालेंगे ये। जैसा कि मैंने बताया कि यूएस और चाइना भी एक दूसरे पर बहुत डिपेंड करते हैं। और वैसे भी अभी अभी रिसेंटली 10 अप्रैल को न्यूज़ आई है कि 90 दिनों तक इस टैरिफ स्ट्रेटेजी को यूएस ने पॉज कर दिया है। अब जुलाई में ही इसका कोई फाइनल डिसीजन आएगा। तो एक बार के लिए तो ये ट्रेड वार रुक गया है। अच्छा, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप की एक न्यूज़ ने पूरी वर्ल्ड की मार्केट को हिला दिया। मतलब तो फिर सीधा सीधा हुआ ना कि अगर वो टैरिफ हटा दे तो मार्केट ऊपर, और अगर टैरिफ लगा दे तो मार्केट नीचे। अब अगर इनके सपोर्टर बिजनेसमैन को ये पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है, तो वो तो एक दिन में अरबों रुपए इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट से। एनीवेज, तो ये तो हो गई टैरिफ को लेकर सारी न्यूज़। अब बात करते हैं कि इन सब में आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या इस गिरती हुई मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ होगा। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही टाइम है अपने थोड़े बहुत पैसे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि काफ़ी सारे शेयर्स बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर मिल रहे हैं इस वक्त। लेकिन हाँ, मैंने कहा थोड़े बहुत, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने तक मार्केट ऐसे ही वॉलेटाइल रहने वाली है जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता टैरिफ को लेकर। और अगर गोल्ड की बात करें तो 2 दिन पहले ही रीलों में आ रहा था कि गोल्ड 56,000 पर आ जाएगा, 50,000 पर आ जाएगा, लेकिन उसके उल्टा गोल्ड के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं। तो अभी के टाइम पर सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही अपना ओनली एसेट ना बनाएं। कहते हैं ना, डोंट पुट योर ऑल एप्पल्स इन दी सेम बास्केट। सो अलग अलग एसेट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखिए। कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे सरकारी योजनाओं में भी अपने पैसे लगाएं,
और अगर आपको सरकारी योजनाओं की एलिजिबिलिटी और रूल्स के बारे में नहीं पता है तो उनकी वीडियोस हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो आप हमारे चैनल पर वो जाकर सभी देख सकते हैं। और अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने की तो आप रियल एस्टेट में ज़रूर इन्वेस्ट करें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मार्केट की, फाइनेंस की और टैरिफ के बारे में ऐसी ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।